दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद की फाइबर ऑप्टिकल केबल डालकर डिजिटल शहर बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और बीएसएनएल की तरफ से 100 से 200 रुपए में तेज स्पीड वाईफाई देने का इसमें वादा भी किया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पर कुछ और है और ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला से। शुक्ला ने फरीदाबाद से ये रिपोर्ट देखी है। फरीदाबाद के वाईफाई शहर बनने की खबर सारे अखबारों की हेडलाइन बनी। 4 साल बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाकर वाईफाई देने की हकीकत पता करने हम फरीदाबाद के सोतई गांव पहुंचे। सस्ते वाईफाई के लिए बीएसएनएल का ये बॉक्स सरकारी स्कूल में साल भर पहले से लगा है, लेकिन खराब पड़ा हुआ है। अब यहाँ के शिक्षक दूसरी कंपनी का अपना निजी वाईफाई प्रयोग करके ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर हाजिरी तक का काम करते हैं, जबकि गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए महंगे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी पीछे 2019 दिसंबर में इसके रिगार्डिंग एक टीम आई थी बीएसएनएल की, जिसमें रीजनल और नॉर्थ रीजन के जो डीजी आए हुए थे। तो उन्होंने जब वो अपनी टीम से रिपोर्ट ली थी तो यहाँ वो बता रहे थे कि ये केबल जो फाइबर की केबल है ये बीच में कई जगह कटी हुई है किसी कारणों से। तो वो आश्वासन दे के गए थे कि बहुत जल्दी से इसको केबल को दोबारा से चेंज करके इसको शुरू किया जाएगा। सतोई गांव में फाइबर ऑप्टिकल के टूटे केबल कहीं घर में पड़े हैं तो कहीं जानवरों से बचने के लिए बंधे दिखे। शायद इसी के चलते सतोई गांव में शिक्षक से लेकर राशन बांटने वाले लोग निजी कंपनियों के नेटवर्क पर निर्भर हैं। ये जो नेटवर्क आप चला रहे हैं ये किससे चला रहे हैं? ये मैं अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके और मशीन से पीओसी मशीन से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बीएसएनएल का नेटवर्क है जो कि बिछाया है? नहीं जी, मेरा अपने मोबाइल का नेटवर्क है। आपके खुद का व्यक्तिगत? हाँ जी। सतोई गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के सबसे बड़े गांव तिगांव पहुंचे। यहाँ ना तो सरकारी स्कूल में और ना ही पंचायत में बीएसएनएल का वाईफाई लगा है। गांव में साइबर कैफे चलाने वाले राहुल देव को कुछ साल पहले बीएसएनएल के फाइबर ऑप्टिकल केबल से सस्ते इंटरनेट की उम्मीद बंधी थी, लेकिन लगातार नेटवर्क में हो रही दिक्कतों के चलते राहुल ने अब निजी कंपनी का नेटवर्क ले रखा है जो महंगा पड़ रहा है। मैं अब तिगांव में आ गया हूँ। ये फरीदाबाद का एक बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है उसको बिछाया गया था और ये कहा गया था कि सस्ता वाईफाई बीएसएनएल की तरफ से दिया जाएगा। मैं इस वक्त साइबर कैफ़े में हूँ, जो कि यहाँ पर तमाम सारे जो युवा हैं वो यहाँ पर आते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस को करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उसका क्या फ़ायदा मिला। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल आपके यहाँ बिछाई गई थी 4-5 साल पहले इस गांव में, उसका आपको क्या फ़ायदा मिला? हमने बीएसएनएल का कनेक्शन लिया था जी। तो बीएसएनएल कनेक्शन लेने के बाद हमने चलाया 2 साल के करीब चलाया, पर 2 साल में से मुश्किल से हमारे 6 महीना चला होगा वो। बिल पे ऐसे ही किया हमने। हाँ, कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट कम से कम ये लगा लो 5-5 10 दिन तो कंप्लेंट पड़े हो जाते हैं। उसके बाद कोई उसमें कोई मतलब काम होता कंप्लेंट के ऊपर। हाँ, तो ये आपके गांव में फाइबर ऑप्टिकल केबल का किसी को फ़ायदा नहीं मिला जो वाईफाई निकाल? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कैसा भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, तो अभी आप लोग प्राइवेट चला रहे हैं हम। अच्छा, तो कितना पैसा पे करते हैं आप? 900 रुपये पर मंथ, एवरी मंथ 900। तिगांव में सड़क खुदी पड़ी है और बारिश में पैदल चलना मुश्किल होता है। गांव के सरपंच कहते हैं कि बस अखबार में वाईफाई गांव बनाने की घोषणा हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के पास गरीब आदमी है, राशन कार्ड नहीं है, काफ़ी साल से राशन कार्ड भी नहीं बने। घोषणा कर देते हैं, न्यूज़ में दे देते हैं, कोई काम इस तरह से होता नहीं है। बीएसएनएल के मुताबिक गांव में सस्ता वाईफाई देने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा दिए गए हैं, लेकिन वाईफाई देने का काम बीबीएनएल का है। इसी के चलते कितने कनेक्शन चल रहे हैं इस बाबत उनको पता नहीं है। हालांकि अखबार में छपी खबर के मुताबिक फरीदाबाद को वाईफाई शहर बनाकर गांव में 100 से 200 रुपए महीने में हाई स्पीड वाईफाई देने का पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बीएसएनएल नेटवर्क खस्ता हाल है,
और गांव वाले वाईफाई के लिए निजी कंपनियों के सहारे बैठे हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन सचिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।